हाय गाइस, तो आज हम MS एक्सेल के 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, विथ वर इन यूज टू डिस्प्ले द सीट इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन पॉइंट लोकेशन टू MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो हमारे सीट का जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब उसमें क्या क्या हम लिखे हैं, कौन से रो पे हैं, मतलब ये सारी जानकारी जो भी डिस्प्ले में हमें दिखाई दे रही है, वो करंट लोकेशन कर्सर का, ये सब हमें किस बार में मिलता है। ये हमें मिलता है स्टेटस बार में। स्टेटस बार में हमारी पेज से संबंधित सारी जानकारियाँ उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपन सेव फर्स्ट डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सेव अस को डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम शॉर्टकट की F12 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ टैब इन यूज्ड टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया एट द डाटा ऑफ कंटेंट। तब हम अपने वर्कशीट के एरिया को और जो भी हम कंटेंट लिखे हैं, जो भी डाटा हम भरे हैं, उसको चेंज करने के लिए, मतलब जो भी हमारे डिस्प्ले हो रहा है वर्कशीट, उसे डाटा कंटेंट में चेंज करने के लिए हमें किस मेनू में हमें चेंज करने का ऑप्शन मिलता है? वो हमें मिलता है व्यू में। जो व्यू में होता है उसके अंदर हम अपने पेज को चेंज कर सकते हैं, उसे किस प्रकार से सामने प्रदर्शित हुए सब सारी जानकारियाँ सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्यू इन एक्सेल डिस्प्ले द पेज exactly as they ever when printed। MS एक्सेल में जो भी हमारा पेज डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें मोड को उसे प्रिंटेड लेआउट के रूप में हम प्रदर्शित करने के लिए पेज को किस व्यू में करना पड़ेगा? इसके लिए हम करते हैं, आपका पेज लेआउट होता है, पेज लेआउट व्यू। इसके माध्यम से हम प्रिंट से संबंधित पेज को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ वन ऑफ द फॉलोइंग विथ स्टार्ट विथ इक्वल सिंग इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो इक्वल का चिन्ह होता है, उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? उसका प्रयोग हम फार्मूला के लिए करते हैं। MS एक्सेल में जब भी हमें कोई फार्मूला लिखना होता है, इंसर्ट करना होता है, उसके पहले शुरू में हम इक्वल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ टैब इन यूज्ड टू क्रिएट फॉर्मेट एंड एडिटिंग ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में फाइल को क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए और एडिट करने के लिए हमें इस टैब में ये सब चीज़ें करने का फंक्शन प्राप्त होता है। तो हमें फाइल को क्रिएट एडिट करने के लिए जो आपका होम होता है, होम मेनू, उसके अंतर्गत हमें ये सारे फीचर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ फंक्शन इन यूज्ड टू काउंट द नंबर इन सेल दैट कंटेंट नंबर इन ए रेंज। मतलब हमारे MS एक्सेल के जो भी मतलब नंबरिंग की गई है, उसको काउंट करने के लिए, सेल के अंदर जो भी संख्या है उसको काउंट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? काउंट करके उसका रेंज निकालने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम काउंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। काउंट फंक्शन से हम जो भी हमारे सेल में डाटा या नंबरिंग रहेगा, उसको काउंट करके उसका रेंज हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ फंक्शन इन यूज्ड टू एड द वैल्यू इन ए रेंज। इस फंक्शन के माध्यम से हम रेंज की वैल्यू में रेंज को जोड़ सकते हैं। एड द वैल्यू इन ए रेंज, मतलब वैल्यू को रेंज में जोड़ने के लिए हम किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम जो सम होता है, सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। सम फंक्शन वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो, इसके अंदर हम चाहे वो 100 हो या फिर
200 मतलब जितनी भी हमें नंबरिंग की हो उसको काउंट मतलब जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए सम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ सिंबल इन यूज्ड टू एग्जीक्यूट फार्मूला इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में फार्मूला को एग्जीक्यूट करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? तो फार्मूला को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इक्वल सिंबल का प्रयोग करते हैं। with does to result display when a formula in entered in Excel। जो हमारे डिस्प्ले में कोई भी हम फार्मूला से लिखते हैं उसका रिजल्ट हमें फार्मूला एक्सेल में कहाँ पे मिलता है? तो जो भी हम फार्मूला का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए या फिर जोड़ने घटाने के लिए, तो उसका हमें जो है जो हमारा होता है करंट सेल, मतलब जिस करंट सेल में हमारा कर्सर रहेगा उस पर हमारे फार्मूला लागू हो गया, फिर उसमें शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ फंक्शन इन एक्सेल इन यूज्ड टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन ए रेंज। हमारे एक्सेल में फाइंड इन बिगेस्ट वैल्यू यानी कि हमें बड़ी वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू को ढूंढने के लिए इस रेंज का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये जो आपका मैक्स होता है, यानी मैक्स यानी मैक्सिमम नंबर को काउंट करते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ वन ऑफ द फॉलोइंग इन ए टेस्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल। किसी भी एक को फॉलो करके टेस्ट मतलब टेस्ट से संबंधित जो भी हमें फॉलोइंग टेस्ट से संबंधित टेस्ट फंक्शन को एमएस एक्सेल में इस टाइप में लिखेंगे। तो टेस्ट के लिए हम अपने फंक्शन का प्रयोग करेंगे। उसमें जो आपका मीड होता है, मीड फंक्शन के माध्यम से हम टेस्ट से संबंधित और टेस्ट को काउंट वगैरह करने के लिए मीड फंक्शन। नेक्स्ट, विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ए डेट एंड टाइम फंक्शन इन एमएस एक्सेल में डेट और टाइम को शो करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम नाउ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो नाउ फंक्शन होता है डेट सिस्टम का करंट यानी कि जो भी वर्तमान में हो रहा है डेट होता है उसे शो करें। विथ फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द मिडिल नंबर इन ए रेंज। एमएस एक्सेल में मिडिल नंबर यानी कि सबसे बड़ी या सबसे कम बीच की संख्या को ढूंढने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम आपका मीडियन फंक्शन होता है, इसका प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम बीच की संख्या को ज्ञात करते हैं। व्हाट इज द परचेस टैब की इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में टैब की होती है, उसका क्या प्रयोग होता है? जो एमएस एक्सेल में टैब की होती है उसका प्रयोग हम सेल पॉइंटर इन पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, तो जो टैब बटन होता है उसके माध्यम से हम पॉइंटर को कर्सर को नेक्स्ट कॉलम में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परचेस इन एंटर की इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में एंटर की का क्या उपयोग है? एमएस एक्सेल में एंटर की का मूव पॉइंटर मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, मतलब जो हमारा पॉइंटर है उसे नेक्स्ट कॉलम यानी अगले कॉलम में ले जाने के लिए एंटर की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, विथ फंक्शन की इन यूज्ड टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में किस फंक्शन की के माध्यम से गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं? तो एमएस एक्सेल में गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। F5 का प्रयोग, F5 को जैसे हम प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, विथ ऑप्शन in MS Excel is used to display the row that meet
एंड कंडीशनर, यानी कि जो हमारा MS एक्सेल में यूज हो रही है जो भी डिस्प्ले में रो, उनका कंडीशन हमें ज्ञात करने के लिए, यानी कि जो उनका क्रिटिकल कंडीशन होता है उसको पता करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग फिल्टर होता है, फिल्टर में MS एक्सेल में ऑप्शन होता है, उसके माध्यम से हम अपने रो की वर्तमान कंडीशन जान सकते हैं और उसमें जो भी मतलब जैसे कोई भी फार्मूला लागू है उसको देख सकते हैं, जो फिल्टर का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with option in Excel in user to rearrange the row based on the content of a particular column। MS एक्सेल में rearrange रो बेस पर कंटेंट के लिए उसका पर्टिकुलर कॉलम होता है, उसको उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। उसके लिए हम जो हमारा शॉर्ट ऑप्शन होता है उसके माध्यम से हमारे एक्सेल की जो सीट है उसमें रेंज जितने भी रो बेस पर रेंज है और कंटेंट है उसको पर्टिकुलर कॉलम में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with key in addressing in user to keep raw content and column change and vice versa while copying a formula from one area of the worksheet to another in Excel। हमारे MS एक्सेल में किसी भी फार्मूला को कॉपी करके अगर उसे वर्कशीट के एरिया में या उसको कॉलम में कंटेंट को कॉलम और रो के रूप में चेंज करते हैं, फिर उसको कॉपी करके किसी दूसरे एरिया में या फिर किसी दूसरे वर्कबुक में वर्कशीट में ले जाकर उसे पेस्ट करते हैं, तो उसको हम ये सब चीज़ हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? वो होता है मिक्सेड। इसको हम मिक्सेड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले पेज का कॉपी है और सेकंड वाले में पेस्ट है और सेकंड में जो भी चीज़ है वो तो पहले से है, इसे इसे मिक्सेड बोलेंगे। तो यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। और इसको अगर हमें कोई एक्सेल के बारे में PDF में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।